फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल नैना कहू आइडियाज़ पर। आज मैं आपसे 12 ऐसे आइडियाज़ शेयर करने वाली हूं जो आपके घर को व्यवस्थित रखने में हेल्प करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहला आइडिया है फ्रेंड्स कि इस तरह के प्लास्टिक बॉक्स हम अपने सामान को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के कुल 6 से 7 प्लास्टिक के बॉक्स हैं जो कि मैंने अपने अलग अलग सामान को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ किए हैं। अब मैं आपको वन बाय वन हर एक बॉक्स खोल के दिखाती हूँ कि इनमें मैंने किस प्रकार से अपने सामान को अरेंज किया है और क्या क्या मैंने इनमें रखा है। तो ये है सबसे पहला बॉक्स, इसे खोलकर देख लेते हैं। इसमें मैंने रखा है अपने लैपटॉप से रिलेटेड सामान। ये 3 LED लाइट रखी हैं। जब भी हमें नाइट में लैपटॉप में काम करना हो तो इसको लगा के LED लाइट जल जाती हैं और लैपटॉप का कीबोर्ड बड़ी ही अच्छे से दिखता है, तो हम बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। ये दूसरी चीज़ जो मैंने रखी है इसमें, ये मोबाइल का स्टैंड भी रखी है मैंने इसमें छोटी सी। इसमें रखी है मैंने ये पेन ड्राइव और ये OTG केबल। जब भी डेटा को ट्रांसफ़र करना हो मोबाइल से तो ये बड़े ही काम के हैं। 2 डिब्बियाँ और रखी हैं। तो इसमें मैंने रखी हैं ये एक्स्ट्रा की जो सिम के स्लॉट हैं, कभी कभी इनकी ज़रूरत अगर पड़ जाती है तो रखे रहती हूँ मैं। जो मैंने रखी है इसमें वो है ये सिम इजेक्टिंग टूल। तो सिम इजेक्टिंग टूल की भी ज़रूरत पड़ती ही रहती है, तो इनको भी मैंने इस तरह से डिब्बी में संभाल के रखा है। ये क्रीम वाली डिब्बी है तो इनका मैंने रीयूज़ किया है। एक और चीज़ जो मैंने रखी है इसमें, ये डेटा केबल। इसके बाद ये है एक दूसरा बॉक्स। इसमें रखी है मैंने कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत मुझे कभी कभी पड़ती है। तो जैसे इसमें रखी है मैंने ये जिप टाई, ये 3 पिन। इसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा में सेल, ये बॉन्डिंग वाली ट्यूब पाइप को जोड़ने के लिए, टाइल्स वगैरह को जोड़ने के लिए ये मंगवाई थी तो मैंने इसी में संभाल के रख दी हैं। ये नल वाला टेप है और ये नल के ग्लू गन की स्टिक है। ये प्लग है, बड़ी वाली सुई है। कभी कुछ मोटी चीज़ सिलना पड़ जाता है तो इसे मैं रखी रहती हूँ। ये एक ज्वेलरी वाला बैग है जिसका रीयूज़ करके मैंने इसमें रखे हैं ये पेंच से रिलेटेड, जो हमें पेंच लगाने से पहले दीवार में इन्हें लगाना पड़ता है। तो इन पेंच की ज़रूरत भी पड़ती ही रहती है, तो इनको भी मैं इसी में रख लेती हूँ। ड्रिल मशीन की चाबी और ये उसके 3 बिट्स। तो तीसरा बॉक्स खोल के दिखाती हूँ इसमें मैंने क्या रखा है। इसमें मैंने रखा है ये प्लायर, ये पेंचकस, ये एक और पेंचकस, इसी तरह से ये एक और पेंचकस और ये 32 पेंचकस वाला ये सेट, ये भी मैंने इसी में रखा है। और ये कुछ चाबियां हैं जो कभी कभी कुछ पेंच बोल्ट वगैरह खोलने के लिए काम में आती हैं, तो इनको मैंने इसमें अरेंज कर दिया है। के बाद ये एक और बॉक्स मैंने रखा है। इसमें मैंने अपना सिलाई मशीन से रिलेटेड सामान रखा है, जैसे कि ये रस्सी जो कभी कभी नाड़ा वगैरह डालने के काम आती है या किसी और भी काम में आ सकती है। ये है वेलक्रो टेप, ये देखिए, ये है धागा, ये है इलास्टिक, ये पतली वाली इलास्टिक है, ये है कुछ चेन, ये है सिलाई मशीन वाला तेल। इसके बाद ये लेस है और इसमें भी मैंने सिलाई मशीन से रिलेटेड ही सामान अलग अलग डिब्बियों में अरेंज किया है। जैसे ये पिन जो जब कभी 2 कपड़ों को जोड़ने के लिए सिलाई करना हो तो उसको कच्ची सिलाई करने के लिए काम आते हैं, उसके बाद कपड़े में सिलाई हो जाती है। ये कुछ बटन एक्स्ट्रा में रख लिए मैंने, कभी कभी इनकी भी ज़रूरत पड़ जाती है। ये उसके साथ आए थे जो मैंने किट बैग ख़रीदा था, वो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। ये पेंट वाले बटन हैं और ये कुछ हुक हैं। तो ये छोटी छोटी डिब्बियाँ हैं जिनको मैंने रीयूज़ किया है और इनमें सामान को मैंने अरेंज किया है। तो दिखा रही हूँ ये 3 बॉक्सेस। तो ये है पेंटल का बॉक्स जो कि मैंने डॉक्टर वाला फर्स्ट एड मेडिकल बॉक्स रखने के लिए सामान के लिए
मंगवाया था, लेकिन बाद में मैंने मेडिकल बॉक्स रखने के लिए ये वाला बॉक्स मंगवा लिया। तो अभी मैं इसमें दूसरा सामान अरेंज करके रखती हूँ। जैसे ये इसमें रखे हैं मैंने ये कुछ नेल कटर, ये 2 टेप, कलर टेप, ये पिंच मशीन वाले पिन, ये एक टेप, फेविकॉल की डिब्बी, ये पेपर पिन, ये पंच मशीन छोटी वाली और ये बड़ी वाली। इसके बाद ये कुछ सीजर्स भी मैंने इसी में रखे हैं, और ये रखे हैं मैंने हाजमोला की डिब्बी का यूज़ करके इसमें ईयरबड। और ये बॉक्स मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, जो कि मुझे 200 रुपीज़ के समथिंग में मिला था। मैं आपको अपना ये मेडिकल वाला बॉक्स खोल के दिखाती हूँ। ये मास्टर कुक ब्रांड का मैंने फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर किया था। तो इसमें मैंने अपना मेडिकल से रिलेटेड सारा सामान रखा है। ये बैंडेड, ये विक्स की डिब्बियाँ, कुछ भी शहद की डिब्बी, ये चूना, बच्चों को चोट लग जाती है कभी कभी, इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है। ये कॉटन, इसके बाद ये डिक्लोफेनेक जेल, ये मॉस्किटो वाली ट्यूब, ये पट्टी, और इसी तरह से कुछ ट्यूब और बॉन्ड, ये ORS घोल, सैनिटाइज़र। ये कुछ चीज़ें मैंने इसमें मेडिकल वाले बॉक्स में अरेंज करके रखी हैं। नेक्स्ट जो बॉक्स है ये किट बैग। तो ये सिलाई मशीन वाला किट बॉक्स मैंने मंगवाया था ऑनलाइन। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आई थी, जो मैंने कुछ दूसरे बॉक्स में रख दी हैं और कुछ इसी में रखी हैं। तो इधर ये रखा है कटिंग वाला टूल, और ये सिलाई खोलने वाला टूल, ये कुछ टिक टैक पेन, और इसमें रखी है ये कुछ शटल बावन। ये 3 खंड खाली हैं, क्योंकि मैंने इसका जो सामान है वो एक दूसरे बॉक्स में अरेंज कर दिया है। ये कुछ रील्स रखी हैं, धागे की रील, और इस बच्चों की ये खिलौने की डिब्बी में मैंने ये रख दी हैं कुछ सुइयाँ। इस तरह से इसमें सुई को मैंने अरेंज कर दिया है। और ये पूरी सेविंग किट अप्रॉक्सीमेट 350 रुपीज़ में मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी, जिसमें ये सारी चीज़ें इसी के साथ आई थी। एक इंची टेप भी आया था। और इसके पहले ये वाले जो बॉक्स मैंने आपको वीडियो में दिखाए थे, ये बॉक्सेस मैंने लोकल मार्केट से ही 30 रुपीज़ में ख़रीदे हैं। और ये वाले बॉक्सेस तो मैंने आपको बता ही चुकी हूँ कि ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदे हैं, और जिनकी प्राइसेस अलग अलग है। मेडिकल बॉक्स की प्राइस अप्रॉक्सीमेट 200 है, और ये सेविंग किट की प्राइस 350 रुपीज़ है। आइडिया नंबर 2 है कि इस तरह का एक बाथ टॉवेल का हैंगर हम अपनी बाथरूम के पास लगवा सकते हैं, जिस पर हम अपनी सारी टॉवेल को टांग सकते हैं, जिससे ये जल्दी सूख जाती हैं, जल्दी से मिल भी जाती हैं। नहीं तो घर में ये टॉवेल ज़्यादातर बिखरी रहती हैं अगर इस तरह का हैंगर हम यूज़ नहीं करते हैं। इनमें प्लास्टिक और स्टील वाले दोनों प्रकार के हैंगर आते हैं, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी हैंगर लगवा सकते हैं। और ये हैंगर आपको 500 अप्रॉक्सीमेट रेंज में मिल जाएंगे। आइडिया नंबर 3 है कि वार्डरोब में अगर हम जो भी सामान रखते हैं तो उसे व्यवस्थित रखने के लिए हम इस तरह के हैंगर जो 4 पार्टीशन में डिवाइडेड होते हैं, उन्हें अपनी वार्डरोब में टांग सकते हैं। इनमें हम अपनी चुनरी या फिर साड़ी, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, उन्हें हम इस तरह से टांग सकते हैं। तो ये इजी टू एक्सेस होती हैं, कोई भी निकालना हो तो बड़ी ही आसानी से हम इन्हें निकाल सकते हैं। सारा जो सामान है वो एक साथ बिखरता नहीं है। और जो फ्रॉक वगैरह हैं, बच्चों के कपड़े हैं, उन्हें हैंग करने के लिए ये सिंगल वाले हैंगर हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल रहती हैं, और 100 से 200 रुपीज़ की रेंज में ये 6 का सेट आपको मिल जाता है। आइडिया नंबर 4 है कि जो भी वाइपर हैं, व्रूम हैं, उन्हें हैंग करने के लिए इस तरह के ये 6 हुक वाले हैंगर हम अपनी बाथरूम के पास लगवा सकते हैं, जिसमें हम अपने ये सारे झाड़ू, पोंछा, वाइपर, और उसी के पास हम इस डस्टबिन को रख सकते हैं और ये मोप को रख सकते हैं। तो काफ़ी इजी रहता है, यहीं से यूज़ किया और यहीं पर टांग दिया। आइडिया नंबर 5 है कि एक शू रैक हमें अपने
घर में ज़रूर रखना चाहिए, जिसमें हमारे सारे शूज़, स्लीपर, सैंडल्स व्यवस्थित रूप से रखे रहते हैं। इसमें भी कई प्रकार के शू रैक आती हैं। ये क्लॉथ और प्लास्टिक वाला है जो इस तरह से चेन के द्वारा बंद हो जाता है। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी शू रैक रख सकते हैं और ये 5 से 600 रुपीज़ की रेंज में मिल जाता है। आइडिया नंबर 6 है कि बच्चों के खिलौने रखने के लिए इस तरह के बड़े वाले कंटेनर्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो बड़े वाले कंटेनर्स हैं, पहले मैं इन्हें पानी रखने के लिए यूज़ करती थी, अभी मैं इसमें बच्चों के खिलौने रख देती हूँ। तो ये काफ़ी इजी रहते हैं, घर में बच्चों के खिलौने बिखरे नहीं रहते। आइडिया नंबर 7 है कि कार्डबोर्ड के बॉक्स में सामान को अरेंज करना। तो इस तरह के अलग अलग कार्डबोर्ड के बॉक्सेस हैं जिनमें मैंने सामान को अरेंज किया है। ये जो गिफ्ट पैक वाले डिब्बे हैं, इनमें मैंने अपनी बेटी के खिलौने को अरेंज कर दिया है। इसी तरह से जो ये बॉक्सेस खिलौनों के आते हैं उन्हें मैंने फेंका नहीं है, उन्हीं में मैंने सामान को इस तरह से अरेंज रहने दिया है। ये जो फ़ैन के बॉक्स हैं, इनका भी मैंने रीयूज़ किया है, इनमें मैंने खिलौनों को ही भर दिया है। ये ऑनलाइन शॉपिंग वाले डिब्बे हैं जिनका मैंने रीयूज़ किया है खिलौनों को ही भरने में। इसी तरह से आप भी अपने घर पर इस प्रकार के डिब्बों का रीयूज़ कर सकते हैं। ये कैंपर आया था इसमें, तो इस बॉक्स का भी मैंने रीयूज़ ही किया है। ये कुकर का बॉक्स है, इसमें भी मैंने ये जो मोटू पतलू और किंडर जॉय वगैरह में छोटे खिलौने आते हैं उनको अरेंज किया है। और ये एक और कार्डबोर्ड के बॉक्स से ही मैंने ऑर्गेनाइज़र घर पर बनाया था, जिस पर मैंने इस तरह से ये छोटे मोटे सामान को अरेंज कर दिया। ये चश्मे हैं, ये बैटरी ऑपरेटेड फ़ैन है, ये मैग्नीफायर है, ये 2 पिन टॉप वाली डोरी है, स्केल है, टॉर्च है। ये इस तरह से कार्डबोर्ड के बॉक्स का ही ऑर्गेनाइज़र मैंने ड्रेसिंग टेबल में रखा है। इसी तरह से उसके ड्रॉर में भी ये कार्डबोर्ड के बॉक्सेस में सामान को मैंने अरेंज किया है सारा, चिमटी हुए, बिंदी हुए, क्लचर हुए। और इसके नीचे वाले ड्रॉर में भी मैंने ये कार्डबोर्ड के बॉक्स में ही ये जो साबुन हैं और चूड़ी हैं, इनको मैंने इसमें अरेंज कर दिया है। आइडिया नंबर 8 है कि बच्चों का जो सामान है उसे रखने के लिए आप इस तरह से अलग से एक वार्डरोब, जो किड्स वार्डरोब के नाम से ऑनलाइन में बिकता है, लोकल मार्केट में भी मिल जाता है, उसे आप ख़रीद सकते हैं। इनमें आप बच्चों का सामान अरेंज कर सकते हैं। और इस तरह से ये जो टॉयज़ वाले बॉक्स हैं, इनका भी आप रीयूज़ करके इसमें बच्चों के टॉयज़, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, कलर आदि इन चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। ये जो बिस्किट वगैरह के डिब्बे हैं, इनका भी मैंने रीयूज़ करके इसमें सामान को अरेंज किया है, तो ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। और इसी वार्डरोब में आप बच्चों की बुक्स, बैग्स, जो भी उनका जो ड्राइंग बॉक्स वगैरह हैं, वो भी इसमें आप रख सकते हैं। ये जो फ़ोन का बॉक्स है, इसे मैंने यूज़ करते हुए इसमें मैंने पेंसिल कलर रखे हैं। इस तरह से आप काफ़ी सारा रीयूज़ वाला सामान यूज़ कर सकते हैं। आइडिया नंबर 9 है कि इस तरह की जो टिन कैन है, इनका आप रीयूज़ करते हुए इसमें अपने सामान को अरेंज कर सकते हैं। तो ये ड्रेसिंग टेबल में मैंने कंघियाँ और किचन में मैंने इसमें चाकू रखे हैं, और इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ है। ऐसे आप किस प्रकार से बना सकते हैं। आइडिया नंबर 10 है कि इस तरह के प्लास्टिक के बॉक्सेस में आप सामान को अरेंज कर सकते हैं। ये प्लास्टिक के बॉक्सेस मैंने लोकल मार्केट से ही 30 रुपीज़ में ख़रीदे थे। तो इनमें मैं काफ़ी सारा सामान अरेंज किया है। ये डॉक्टर वाले खिलौने, ये कार्ड वाले खिलौने, ये बिल्डिंग ब्लॉक वाले खिलौने, ये वर्णमाला वाले खिलौने, इसके अलावा ये ग्लू गन और एक्स्ट्रा की जो डेटा केबल वगैरह होती हैं, इसमें मैंने अरेंज की हैं ये टैप, और ये ब्रशेस, ईयरबड्स, कलर आदि इन चीज़ों को मैंने इसमें अरेंज किया है। एक और ये बॉक्स डिब्बा मैंने लिया है, इसमें क्ले वाले खिलौने और बिल्डिंग ब्लॉक वाले खिलौने मैंने रखे हैं। आइडिया नंबर 11 है कि इस तरह के बने बनाए ऑर्गेनाइज़र मार्केट में मिलते हैं बड़े ही आसानी से, ऑनलाइन में भी मिलते हैं, जिन्हें ख़रीद सकते हैं आप। इनमें आप अपना डेस्क वाला सामान ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो इनमें मैंने रखे हैं ये माइक्रोफोन, ईयरफोन, टीवी के रिमोट, डायरी, स्केल, मेरा चश्मा आदि इन चीज़ों को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज़ किया है, और ये आपको 300 रुपीज़ के समथिंग में मिल जाते हैं। आइडिया नंबर 12 है कि आप अपनी बाथरूम में इस तरह की ऑर्गेनाइज़र लगवा सकते हैं। अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनाइज़र मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, जो काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। इनमें आप अपने साबुन, शैम्पू आदि को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं।
आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।